1980 और 90 के दशक में हेज फंड मैनेजर के रूप में खूब पैसा कमाया वाला एक पंजीकृत यौन अपराधी, अपनी शानदार जीवन शैली और हाई प्रोफाइल संबंधों के लिए जाने जाने वाले जेफरी एप्स्टीन पर नए आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सेक्स के लिए दर्जनों युवा लड़कियों का शोषण किया। पीड़ितों को नकद भुगतान दिया जाता था यदि वे अन्य कम उम्र की लड़कियों को इसी तरह के दुर्व्यवहार के लिए ला सकते थे, और इस तरह उन्होंने अपने पास मौजूद नई पीड़ितों की संख्या में विस्तार करना जारी रखा। यह दशकों पुरानी गाथा में नवीनतम है, जिसे एक उदाहरण के रूप में रखा गया है कि कैसे शक्तिशाली अमीर लोग जवाबदेही से बचते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन कौन है? 66 वर्षीय व्यक्ति का जन्म और पालन पोषण ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। अपने शुरुआती 20 के दशक में उन्होंने एक विशिष्ट मैनहट्टन प्री स्कूल, डाल्टन स्कूल में भौतिकी और गणित पढ़ाया। वहां उनके द्वारा बनाए गए संबंधों के कारण उन्हें निवेश बैंक फर्म बियर स्टर्न्स में नौकरी मिल गई। 1982 में उन्होंने अपनी खुद की फाइनेंस फर्म खोली और यहीं पर उसने अपना भाग्य अर्जित किया। उनकी फर्म ने कथित तौर पर केवल $1 बिलियन या उससे अधिक मूल्य के ग्राहकों को स्वीकार किया। एप्स्टीन ने निजी जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन बहुत अमीर लोगों के पैसे का प्रबंधन करने के उनके काम ने उन्हें कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल सामाजिक दायरे में ला दिया। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू मित्र बन गए। एप्स्टीन के पास 6 आवास हैं, जिनमें कैरेबियन में एक पूरी निजी द्वीप और यह $45 करोड़ की हवेली शामिल है। यह 7 मंजिला घर मैनहट्टन के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। इन ताज़ा आरोपों में 2002 से 2005 तक अपने मैनहट्टन और पाम बीच के घरों में किशोरी लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप शामिल है। जब एक दशक पहले भी उन पर ऐसे आरोप लगे थे, तो फ्लोरिडा के संघीय अभियोजकों ने एप्स्टीन के साथ एक गुप्त समझौता किया था। उन्होंने जेल में संभावित जीवन काल व्यतीत करने की सजा से बचा और 13 माह पाम बीच जेल में बिताए, जहां उन्हें सप्ताह में 6 दिन कार्य करने की अनुमति थी। 2008 के उस समझौते की बातचीत को अंशतः ट्रंप के वर्तमान श्रम मंत्री अलेक्जेंडर अकोस्टा ने की थी, जो उस समय मियामी के प्रमुख संघीय अभियोजक थे। अभी अभियोजक एवं जांचकर्ताओं ने एप्स्टीन को बिना जमानत दिए हुए पकड़ने की मांग की है और अन्य पीड़ितों से आगे आने की अपील की है। आपकी बहादुरी दूसरों को उनके खिलाफ हुए अपराधों के बारे में बोलने में सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं था और न ही होगा। कागज पर एप्स्टीन वित्तीय सलाहकार थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह यौन आतंकी थे। 2010 में उन पर कम उम्र की लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। 2019 में जुलाई में उन्हें न्यू जर्सी में गिरफ्तार किया गया। उन पर यौन तस्करी के आरोप लगाए गए थे। यदि दोषी पाए जाते तो उन्हें 45 साल की जेल होनी थी। लेकिन अगस्त तक एप्स्टीन का निधन हो चुका था। मैनहट्टन जेल में उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी, लेकिन मामला उनके साथ समाप्त नहीं हुआ। यदि कुछ भी हो तो यह सिर्फ बढ़ता ही गया। अब 5 साल बाद यह उनके निकटतम मित्रों को परेशान करने के लिए वापस लौट रहा है। एप्स्टीन से जुड़े 100 से अधिक लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। मुकदमे में उन सभी का उल्लेख किया गया था। उस समय अदालत के आदेश से उन्हें गुप्त रखा गया था, लेकिन अब उन्हें प्रकाशित कर दिया गया है। सूची मिश्रित पैक की तरह है। उसमें बुरा काम करने के आरोपियों के नाम हैं, लोग जिन्होंने आरोप लगाए हैं, और फिर वे लोग जो संभावित साक्षी थे या शायद बस उसके साथ घूमे थे। सबसे पहले हैं बिल क्लिंटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति। अदालती दस्तावेजों में उसे 236 कहा गया है। उनके नाम को सबसे ज्यादा बार 50 बार उल्लेखित किया गया है। एक पीड़िता के अनुसार एप्स्टीन ने एक बार उससे कहा था कि बिल क्लिंटन को उनकी कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। क्लिंटन ने इन सभी बातों का खुलकर इनकार किया है, लेकिन व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी एप्स्टीन के विमानों का उसके द्वारा प्रयोग करने के प्रमाण हैं। उन्होंने बैंकॉक जाने के लिए इसका उपयोग किया, बैंकॉक और पेरिस की यात्रा के लिए। फिर प्रिंस एंड्रयू है। ब्रिटेन के शाही परिवार पर वर्जीनिया गिफ्रे ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। 2022 में उन्होंने उसके साथ अदालत के बाहर समझौता कर लिया। वह अब भी आरोपों से इनकार करते हैं। उनसे उनके शाही कर्तव्य छीन लिए गए हैं। इन दस्तावेजों से कुख्यात राजकुमार के कथित दुर्व्यवहार का विवरण सामने आया है। गिफ्रे के अलावा एक अन्य जीवित शिकार ने दावा किया है कि एंड्रयू ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसमें स्टीफन हॉकिंग का भी जिक्र है।
एप्स्टीन ने एक ईमेल में उनके बारे में बात की। जाहिर है एक दावा था। यह उस वैज्ञानिक के बारे में था जो कम उम्र के तांडव में भाग ले रहा था। एप्स्टीन यह साबित करने के लिए भुगतान करना चाहता था कि आरोप झूठे थे। और भी कई लोग थे। उन सभी का उल्लेख पारितोषिक में किया गया था। एप्स्टीन ने उनसे फोन पर बात करने की बात कही। अभी तक उनके खिलाफ किसी दुर्व्यवहार का कोई दावा नहीं किया गया है। इस सूची में पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अभिनेता केविन स्पेसी, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, नोबेल पुरस्कार विजेता लॉरेंस क्रॉस, अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो और मॉडल नाओमी कैंपबेल शामिल हैं। आने वाले दिनों में और भी दस्तावेज खोले जाएंगे, इसलिए पीआर टीमें पहले से ही नुकसान नियंत्रण मोड में आ गई हैं। एक समय था जब लगभग हर प्रसिद्ध व्यक्ति एप्स्टीन से दोस्ती करना चाहता था। अब वे इतनी जल्दी संघटना से भाग नहीं सकते। एप्स्टीन भले ही मर चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अपने तथाकथित पुराने दोस्तों की याद सता रही है। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सामान, राजनेता, फिल्मी सितारे, बहुत सारा पैसा, यौन प्रस्ताव और प्रतिष्ठा दांव पर। आज करीब 900 पन्ने खोले गए। कोर्ट की वेबसाइट डाउन हो गई। रुचि बहुत ज्यादा थी। ये दस्तावेज जेफरी एप्स्टीन नामक एक वित्तीय सलाहकार और एक सजा याफ्ता यौन अपराधी के साथ जुड़े हैं। वह अब मर चुका है और उससे जुड़े लोगों के नाम सामने आ गए हैं। इस सूची में बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, माइकल जैक्सन और स्टीफन हॉकिंग शामिल हैं। तो उन्होंने क्या किया? कुछ पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था, कुछ ने उसके साथ समय बिताया था और कुछ का नाम सिर्फ अचानक लिया गया था। यहां एक रिपोर्ट है। 2002 में जेफरी एप्स्टीन से उनके प्रसिद्ध मित्रों के बारे में पूछा गया। उन्होंने नाम तो नहीं बताए, लेकिन उन्हें एक निवेश कहा। एप्स्टीन को पता था कि संबंध महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने बहुत सारे संबंध स्थापित किए। उन्होंने इसे एक प्रकार का संग्रह कहा। मुहरबंद दस्तावेजों से अब पता चला है कि यह कोई सामान्य संग्रह नहीं था। ये प्रसिद्ध लोगों की एक मिश्रित सूची है। उनमें सिर्फ 2 बातें सामान्य थीं। वे प्रसिद्ध थे और उन्होंने सभी एप्स्टीन को जाना। 2000 के दशक में एप्स्टीन एक बड़ा नाम था। किसी को नहीं पता था कि वह क्या करता था, लेकिन उन सभी को पता था कि वह धनी था, इसलिए वे सभी उसके साथ दिखाई देना चाहते थे।